आतंकवाद के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। ऐसा अटैक, सटीक अटैक जो इजराइल भी नहीं कर सका था। इजराइल का भी बम जो है दाहिने बाएं गिर गया था, लेकिन ये भारत का 9 अटैक 9 जाकर अपने निशाने पर गिरा है। जहाँ जहाँ आतंकवादी मिलेंगे वहाँ वहाँ चुन के मारा जाएगा। जी बिल्कुल, भारत का ये प्रयास है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। भारत की माँ बहनों के सिंदूर के साथ जो आतंकवाद दहशतगर्दों ने खिलवाड़ किया था वो हमारा देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगे इस तरह की घटना ना हो, भारत के तरफ कोई आंख उठाने का भी हिम्मत ना करे। हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित हो, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इसी के तहत ये नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, और इसी के तहत इतना बड़ा कार्रवाई किया गया। और ये रातों रात का कार्रवाई नहीं था। जिस दिन उन्होंने 22 अप्रैल को बोला था कि जाओ मोदी को बता दो, उसी दिन से मोदी ने इसकी नींव रख दी थी। और उसी दिन पूरे भारतवासियों ने 142 करोड़ भारतीयों ने प्रण कर रखा था कि हम बता के रहेंगे। पाकिस्तान का ये गिदर भक्ति है परमाणु का। आप जो बड़े नेता जनरल मुनीर हो, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज खान हो, जिनके बयान आ रहे थे, शायद आज के डेट में वो पाकिस्तान में नहीं मौजूद है और शायद वो विदेश भाग चुके हैं। उनका परमाणु न्यूट्रलाइज करने का भी भारत और अमेरिका मिलकर उसका भी प्रयास कर रही है ताकि परमाणु गलत हाथ में न चला जाए। और पाकिस्तान में कोई बड़े नेता पाकिस्तान में है ही नहीं आज के दिन में। सारे लोग भारत के डर से देश से भाग चुके हैं। वहाँ के मंत्री रोता है क्या? ये शुरुआत है, ये आतंकवाद के खात्मे का शुरुआत है। ये उनको एक सिग्नल गया है, अब सुधर जाओ, अब भारत की तरफ मत देखो, नहीं तो परिणाम अभी बहुत बुरा आने वाला है। ये एक शुरुआत है, ये एक अंत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने प्रण लिया है कि भारत की तरफ कोई भी आंख उठेगा, भारत की माताओं बहनों के सुहाग की तरफ कोई हाथ उठेगा, उसको जवाब करारा दिया जाएगा। और यही नए भारत का जवाब है। जी, किसी भी हमले में, बड़े हमले में आपने देखा होगा 9 हमले जो हुए हैं वो बहुत सटीक हमले हुए हैं। कोई वहाँ के रिहायशी इलाके में नहीं गया है, कोई वहाँ के जो पाकिस्तान के जनरल नागरिक हैं उनके बीच नहीं गिरा है। ये टारगेटेड अटैक है। तो टारगेटेड अटैक के लिए तो समय लगेगा ही, उनके निशानों को चुना जाएगा, सबको चिन्हित किया जाएगा, तभी अटैक करना था। भारत का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा था, न कि किसी जनरल वहाँ के सिटीजन को नुकसान पहुँचाना। तो आतंकवादी को टारगेट करके किया गया तो थोड़ा समय तो लगेगा। पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि परमाणु बम अब छोड़ेंगे, अब हिंदुस्तान को मिटा देंगे। धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। आप देखिए कि जो हमारे रात में ऑपरेशन सिंदूर मिशन के तहत जहाँ पर देखिए हम लोग को पाकिस्तानियों से, जो वहाँ की जनता से दुश्मनी मोदी जी को नहीं है। पाकिस्तान जहाँ आतंकवाद को पनाह दे रहा था, वैसे शहरों को चुन चुन करके मिशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत वैसे ठिकानों को नष्ट किया गया है। उसमें आतंकवाद, उसमें जितने लोग मरे हैं वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आतंक को पनाह दे रहे थे, आतंकियों का बढ़ावा कर रहे थे। वैसे लोगों को मिटाने की तैयारी पूरे भारत में कर रही है। पाकिस्तान के 9 आतंकी जगहों पर भारत ने अटैक किया है, क्या कहेंगे उसको? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो इस तरह भी पूरा देश जान चुका है पाकिस्तान के बारे में कि आतंकवाद का मैंने उसको पाकिस्तान नहीं कहा जाए, उसको आतंकिस्तान अगर देश मानने को तैयार हो जाए तो आतंकिस्तान है। आतंक का जन्म पाकिस्तान में ही हो रहा है और जहां आतंक का पनाह मिल रहा था उसी ठिकाने को भारत की सेना ने चयन करके उसको नस्ताबूद करने का काम किया है। बहुत ही गर्व का, खुशी की बात है कि भारत के लोग और विपक्ष के लोग पिछले 15 दिन से पूछ रहे थे कि कब अटैक करोगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। ऐसा अटैक, सटीक अटैक जो इजराइल भी नहीं कर सका था। इजराइल का भी बम जो है दाहिने बाएं गिर गया था, लेकिन ये भारत का 9 अटैक 9 जाकर अपने निशाने पर गिरा है। और वो आतंक का जो फैक्ट्री था उस फैक्ट्री को खत्म किया गया है। अभी ये शुरुआत है, ये पहला कदम है। जब तक भारत की एक एक महिला माँ बहन के सिंदूर की रक्षा नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, भारतीय सेना नहीं करेंगे, तब तक ये सिंदूर का जो
ये आयोजन है ये चलता रहेगा। विपक्ष का कहना है बीजेपी के गलती के कारण पहलगाम अटैक हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले बात खत्म हो गई उसका जवाब दिया जा रहा है, इसलिए पीछे जा करके देखने की जरूरत नहीं है। भारत के लोग 140 करोड़ जनता, भारत की जनता तीनों सेना और भारत के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है। राजीव रंजन यादव। ये तो शुरुआत है, ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है आतंकवाद दहशतगर्दों के खिलाफ एक कॉम्बिंग ऑपरेशन का। जहाँ जहाँ आतंकवादी मिलेंगे वहाँ वहाँ चुन के मारा जाएगा। अभी तो अजहर महमूद बोल रहे हैं कि हमारा परिवार मारा गया, हम बचे हुए हैं, हम बच गए। अब बहुत जल्द वो अजहर महमूद को भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा और सबको चुन चुन के मारा जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घर में पूछ कर मारे हो, घर में पूछ कर मारे हो, घर में घुस के मारेंगे।